बहन साथियों, आज हम लोग वर्तमान में विश्व के सबसे चर्चित विषय श्रीलंका के हालात के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा श्रीलंका की इस हालात का जिम्मेदार कौन है। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। रोज़मर्रा की वस्तुओं में लगभग 50% से भी ऊपर बढ़ोतरी हो चुकी है। बिजली उत्पादन पूर्णतया बंद हो चुका है, इसीलिए पूरे श्रीलंका में भारी बिजली कटौती है। स्कूल भी बंद हैं, जिससे वहाँ की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रभावित हो रही है। अस्पतालों के पास दवाई खरीदने का पैसा नहीं है। स्वास्थ्य प्रणाली खतरे में है। कोविड से भी अधिक लोगों की मौत दवा न होने के कारण से हो रही है, जो वहाँ का सबसे गंभीर विषय बना हुआ है। बसों, ट्रेनों और चिकित्सा वाहनों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश छोड़कर भागे। राष्ट्रपति निवास में प्रदर्शनकारियों ने घुसने की पूर्ण कोशिश की और काफ़ी न्यूज़ चैनल में और काफ़ी ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि श्रीलंका के नागरिक राष्ट्रपति भवन में अंदर एंट्री कर चुके हैं और वहाँ पे एक निवास की तरह रह रहे हैं। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति में जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उसका कारण क्या है, इससे पूरे विश्व को सीख लेनी चाहिए और हमें ये देखना है कि ऐसे श्रीलंका में क्या वर्तमान कारण, क्या आपके पहले कारण रहे जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे नीतिगत कुप्रबंधन। 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश सरकार से आज़ाद हुआ और 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया सिंहली और तमिल के बीच में। सिंहली श्रीलंका में 82% है, जबकि तमिल श्रीलंका में 9% है। यह गृह युद्ध 26 वर्ष तक चला। यह गृह युद्ध 1983 से 2009 तक चला, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्थिक विकास सबसे बड़ी चुनौती बन गया। घरेलू उत्पादन और घरेलू उपभोग पर श्रीलंका ने अत्यधिक ध्यान दिया, जिससे उनके पास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की काफ़ी कमी हुई। श्रीलंका का आयात बढ़ने लगा। आयात निर्भर देश बन चुका था श्रीलंका। आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत थी, जो कि वर्तमान में श्रीलंका में ना के बराबर या हम कह सकते बिल्कुल ही नहीं है। श्रीलंका की सरकार अवसंरचना विकसित करने पर जोर दे रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे थी कि वहाँ पे पैसों की भारी ज़रूरत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मुद्रा है उसकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता थी, जो श्रीलंका के पास में वर्तमान में नहीं है। विदेशी बाजार में भारी मात्रा में श्रीलंका ने ऋण लिया है। समग्र तौर पर $51 बिलियन विदेशी कर्ज वर्तमान में श्रीलंका सरकार के ऊपर है। 10% की हिस्सेदारी चीन की है। भारत, जापान और एडीबी ने भी श्रीलंका का सहयोग किया है आर्थिक तौर पर। वहाँ की जो जीडीपी है उसका जो ऋण है वो 111% है। कहने का मतलब क्या कि श्रीलंका सरकार एक वर्ष में जितना कमाती है उसका 111% तो उसका कर्ज है। श्रीलंका के पास ऋण चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा बिल्कुल ही नहीं है। 2019 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में 99% की कमी पाई गई, जिसकी वजह से वर्तमान में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर है। श्रीलंका रुपया का मूल्यह्रास हुआ है, जिसकी वजह से $1 बराबर 360 श्रीलंकाई रुपये हैं, जबकि भारत में $1 बराबर 79 रुपीज़ है। श्रीलंका में मुद्रास्फीति और महंगाई बढ़ रही है। रोज़मर्रा की वस्तुओं खरीदने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है श्रीलंका के लोगों को। राजनीति और भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख कारण ये भी माना जा रहा है कि श्रीलंका की अधिकांश राजनीति और प्रशासन परिवार द्वारा नियंत्रित है। वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे राजपक्षे परिवार का श्रीलंका की राजनीति में माना जाए तो एक पूर्ण रूप से हस्तक्षेप है। ये एक प्रमुख कारण है श्रीलंका की आज दैनिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है। संकट के प्रमुख कारणों में भ्रष्टाचार की मात्रा काफ़ी अधिक है। नियुक्तियों का निर्माण परिवार के फायदे के लिए और बहुसंख्यक को खुश करने हेतु है। श्रीलंका में जो सबसे बड़े रेवेन्यू निकल के आते हैं और जितनी भी योजनाएं चालू की जाती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि वहाँ के बहुसंख्यक उद्देश्यों को खुश रखना, जिससे वहाँ की राजनीति में उनको अच्छा फ़ायदा मिल सके। और वर्तमान में हमारे भारत में भी इस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं। भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। श्रीलंका सरकार ने 2019 में कर में भारी कमी की। वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया और 7 प्रकार के अन्य करों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अप्रैल 2021 विदेशी रासायनिक उर्वरक पर प्रतिबंध
अप्रैल 2021 में श्रीलंका ने पूर्ण रूप से विदेशी से जितनी भी रासायनिक उर्वरक आ रही थी उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी मुद्रा को कम होने से बचाने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया था। उर्वरक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की वजह से श्रीलंका में फसल खराब हो गई। विदेश से अनाज का आयात करना पड़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ईस्टर बम धमाके 2019 और कोविड-19, कई चर्च और होटल्स में बम धमाके हुए जिसमें 290 मौतें हुई, जो कि एक सरकारी डाटा है, जबकि इससे अधिक मौतें हुई होंगी, जिससे श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। क्योंकि श्रीलंका में राजस्व का जो प्राप्ति होती है उसमें 12% से भी अधिक पर्यटन क्षेत्र से आती है। इसकी वजह से श्रीलंका में विदेशी मुद्रा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है आपका पर्यटन की वजह से वो आपका ठप हो गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्रा है वो श्रीलंका की पहुंच से दूर हो गई। 2020 में कोविड-19 आया, जिसकी वजह से श्रीलंका और विश्व के अन्य देशों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी वजह से श्रीलंका का पर्यटन अत्यधिक प्रभावित हुआ। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का स्रोत लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि 12% से भी अधिक राजस्व विदेशी लोग पर्यटन के द्वारा श्रीलंका में प्राप्त होता है, जो कि कोविड-19 की वजह से पूर्णतया बंद हो गया था। श्रीलंका में आर्थिक संकट के क्या प्रभाव हुए हैं उसके प्रत्येक हिस्सों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अराजकता और बढ़ गई है। मौजूद विरोध तो अभी शांतपूर्ण है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर यह विरोध आपका हिंसा का रूप ले ले, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है। श्रीलंका से अन्य देशों का पलायन बढ़ सकता है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारत पर। भारत को अपनी यहाँ पे कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए और आगे आने वाली समस्या का पहले से ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए। लिट्टे जैसे अधिक संगठन, जिसकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध की संभावना बनी रहती है। भारत द्वारा श्रीलंका में किया गया निवेश प्रभावित होगा। भारत श्रीलंका में अत्यधिक निवेश कर चुका है, जिसकी वजह से भारत की श्रीलंका में निवेश प्रभावित होगा। इस समय जो श्रीलंका की स्थिति बनी है उसका प्रमुख कारण चाइना है, क्योंकि चाइना ऋण जाल की कूटनीति हर समय अपनाता है। ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं विश्व के, उनको कर्ज देकर उनको ऋण जाल में फंसा कर बर्बाद कर देता है। यहाँ पे उसकी कूटनीति चाल विश्व स्तर पर उजागर हो चुकी है, क्योंकि श्रीलंका वर्तमान में पूर्ण रूप से बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा विषय ये बनता है कि सरकार के पास ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसकी वजह से वो अपनी वर्तमान की स्थिति से बाहर निकल सके और अपने आप को एक मौजूदा स्थिति को दोबारा से पुनरुद्धार कर सके। तो श्रीलंका ने कई गैर आवश्यक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत विदेशी मुद्रा सुरक्षित है श्रीलंका में उसको सुरक्षित रखा जाए। और कई अन्य देशों से आर्थिक सहायता भी ली है श्रीलंका ने, जिसमें भारत है, चीन है। भारत ने 3.5 अरब डॉलर से भी अधिक की श्रीलंका की सहायता की है। G7 के जो आपके समूह देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा ऋण चुकाने संबंधी प्रयासों का समर्थन करने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आर्थिक सहायता पैकेज देने पर बातचीत की है, लेकिन उसने जो ऋण दिया है उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। नियम में उसने बोला है कि ब्याज दर और कर की दर में बढ़ोतरी करनी होगी, स्थायी सरकार की स्थापना करनी होगी, IMF द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली में भी हस्तक्षेप किया जाएगा। सरकार और ज़्यादा श्रीलंकाई रुपये छाप सकता है, लेकिन यहाँ पे एक विषय ये भी उठेगा कि अगर ज़्यादा रुपये छापेगा तो वहाँ पर महंगाई और बढ़ सकती है और भी इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। आय के स्रोत के रूप में निजीकरण पर भी जोर दिया है। IMF ने श्रीलंका से बोला है कि आप निजीकरण पर ज़्यादा जोर दें, जिससे अधिक उत्पादन हो और उससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि वर्तमान में जो श्रीलंका की स्थिति पैदा हुई है उसके कारण क्या हैं। जो भी हमारे एग्जाम पर्पस से महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने विश्लेषण रूप से चर्चा की है। जय हिंद।